स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम लोग सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस का पार्ट 9 करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके प्रीवियस 8 पार्ट्स चेक कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करेंगे, टोटल 25 नंबर आप क्वेश्चंस होंगे एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो कि आपके किसी एक प्रीवियस पार्ट से हो सकता है एंड वो है आपके लिए बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, और अगर आपको कुछ इसमें सुझाव और देना या कुछ भी आपको ऐसा लगता है वैसा और सुधार किया जा सकता है तो उसे आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे एंड ये सेकेंड ईयर का भी आपका पार्ट 9 है। टोटल हमारा टारगेट है अप्रॉक्स 21 पार्ट में आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ख़त्म करना। तो आप जुड़े रहेंगे चैनल से। तो एग्जामिनेशन के पहले हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिटर सभी कोर्सेज जो हैं आपको यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8 पार्ट में हम लोग 200 तक कर चुके हैं। व्हाट हैपन्स टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग। देखिए हिंदी आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में लिखा भी है। यहाँ पे अगर इसको हिंदी में समझे तो ये कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है एंड उसका एक फेज क्या हो, फेल हो जाए ड्यूरिंग रनिंग। ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग रनिंग, पहले से नहीं। रन कर रहा है, अचानक से एक फेज फेल हो जाता है तो क्या होगा। 3 फेज है, एक फेज फेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। नॉर्मल तो नहीं चलेगा, इतना हम सबको पता है। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? 4 ऑप्शंस हैं। मोटर रन्स नॉर्मली, बिल्कुल नहीं चलेगा। मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियस, मतलब मोटर क्या होगा, तुरंत बंद कर हो जाएगा अपने आप। मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न्स, मोटर धीरे चलेगी लेकिन लास्ट में जल जाएगी। मोटर रन्स विद इरेगुलर स्पीड, अनियमित गति से चलेगी। तो देखिए मोटर तो चलती रहे क्योंकि एक फेज जा रहा है, बाकी 2 फेज हैं, तो मोटर स्लोली रन करेगी। लेकिन क्या होगा, 2 ही फेज पे मोटर रन कर रही हो, स्लो रन करेगी एंड बाद में क्या होगी, कॉइल्स हीट होनी स्टार्ट होंगी एंड वो बर्न हो जाएगी। मोटर आपकी क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है, लास्ट तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। 3 फेज मोटर होगी तभी वो चल पाएगी तीनों फेज में। तो ऐसा ही होगा जैसे एक पंछी, उसका कुछ पंख आप काट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं उड़ पाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 202। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विद लोड। देखिए फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको इधर उधर करके घुमा दिया कि अगर लोड के साथ एक चल रहा है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड क्या हो, उसका एक फेज जो है क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए तो क्या होगा। मोटर स्टॉप्स एट वंस, यानी मोटर एक ही बार में रुक जाएगी। मोटर विल रन नॉर्मली, मोटर सामान्य रूप से चल देगी। मोटर रन्स विद हमिंग नॉइज विद स्लो स्पीड, मोटर धीमी गति के साथ, गुनगुने शोर के साथ चलेगी। या मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्नड आउट शॉर्टली, जल्दी उसकी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी एंड मोटर कैसे चलेगी, स्लो स्पीड पे चलेगी। तो बिल्कुल यही सही आंसर है आपका यहाँ पे। मोटर जो है स्लो स्पीड पे चलेगी एंड थोड़ी देर में उसकी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएंगी। 203 यहाँ पे, व्हाट द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विद सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। देखिए एक स्टार्टर जो होता है उसमें आपका क्या होता है, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर होता है, अगर वो ऑन ना हो तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफेक्ट, क्या होगा अगर आपका जो स्टार्टर है सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के साथ वो क्या ना हो, स्विच ऑन ना हो। 4 ऑप्शन हैं आपके। इम्प्रॉपर फेज सिक्वेंस हो सकता है, अगर आपका अनुचित फेज सिक्वेंस होगा तो नहीं ऑन होगा वो। फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो आपका। लूज कॉन्टैक्ट हो सप्लाई लाइन में, या रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन हो मोटर में। ध्यान दीजिए ये तभी नहीं होगा जब आपका फेज सिक्वेंस जो हो क्या हो, इम्प्रॉपर हो। तो आपका जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है वो क्या होगा, स्विच ऑन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, व्हाट द डिफेक्ट इन एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट लो स्पीड इफ लोडेड। देखिए क्या है, एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो क्या हो रही, जब उस पर लोड आ रहा है तो वो स्लो स्पीड में चल रही, लो स्पीड में चल रही। ठीक है, क्या है, धीमी गति से चल रही, तो उसमें क्या दोष है। रॉन्ग मोटर कनेक्शन, यानी मोटर का गलत कनेक्शन, तो बिल्कुल तो तब तो मोटर चलेगी ही नहीं। रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन, तब भी मोटर नहीं चलेगी। ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग में कोई ओपन सर्किट होगा तब भी मोटर आपकी नहीं चलेगी। पार्शियली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर आपका स्टेटर वाइंडिंग जो है क्या है, आंशिक रूप से शॉर्टेड है, उस केस में मोटर क्या होगी, लोड की कंडीशन में स्लो स्पीड में चलेगी। अगला क्वेश्चन है 205, व्हिच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स एसी इंडक्शन मोटर। यहाँ पे बात हो रही थर्मल ओवरलोड रिले की।
किस फॉल्ट कंडीशन में, ठीक है, जो थर्मल ओवरलोड रिले है एसी इंडक्शन मोटर की क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। शॉर्ट सर्किट के केस में करेगा, ओपन सर्किट, ओवर करंट या अंडर वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ओवर करंट। जब ओवर करंट होगा उसी केस में क्या होगा, ओवरलोड होगा, ओवर करंट होगा, ठीक है, तो आपको हीट बनेगी, उसी में ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 206, व्हाट हैपेंस टू द रोटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ इट्स स्पीड अटेन्स टू सिंक्रोनस स्पीड। ध्यान दीजिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। एक अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी जो रोटर की सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, उसके जो रोटर की स्पीड है, यहाँ देखिए क्या है, रोटर की स्पीड जो है उसकी सिंक्रोनस स्पीड को अगर प्राप्त कर लेगी तो रोटर का क्या होगा। सिंक्रोनस स्पीड आपका क्या है, अगर रोटर उसकी स्पीड को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके, रोटर स्पीड जो है रिड्यूस हो जाएगी। हमेशा सिंक्रोनस स्पीड जो होती है रोटर स्पीड से ज़्यादा होती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोटर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, रोटर स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, या रोटर बार्स गेट डैमेज, रोटर बार जो है आपका डैमेज हो जाएगा अगर उस गति को प्राप्त कर लेता है रोटर उस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 207, व्हाट द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर के रोटर में अगर ओपन सर्किट है तो उसका क्या प्रभाव होगा। मोटर डज नॉट स्टार्ट, मतलब मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ओवर हीटिंग इन मोटर, मोटर में ओवर हीटिंग होगी। एक्सेस वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन होगा, या मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड। राइट आंसर आपका यहाँ पे, अभी बात हो रही थी ना, अगर उसमें क्या हो जाएगा, कोई ओपन सर्किट रह जाएगा रोटर में तो क्या होगा, मोटर जो होगी आपकी बहुत धीमी स्पीड से चलेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 208, व्हाट द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। देखिए मोटर कुछ टाइम तक चल रही है, उसके बाद आपका जो फ्यूज है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, ब्लो आउट हो जा रहा है। ऐसा कई बार होता है, घरों में भी होता है, आप फ्यूज लगाते हैं तुरंत उड़ जाता है, जल जाता है। तो ऐसा अगर मोटर में हो रहा है, मोटर चलने के कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, फ्यूज जो है लगातार उड़ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। कारण दो ही हो सकता है, या तो कहीं पे कुछ ओवरलोडिंग है, या कुछ कहीं पे शॉर्ट या कुछ हो रहा है उस केस में। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर अर्थिंग पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, थर्ड है हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, या फोर्थ है पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। देखिए वाइंडिंग की इंसुलेशन की जाती है, आप सबको पता है, रेजिन से और इन सब चीज़ों से। तो इसमें अगर इंसुलेशन वाइंडिंग का ख़राब है तो वो भी एक रीज़न बन सकता है आपके फ्यूज़ के लगातार उड़ने का, मोटर के कुछ समय चलने के बाद, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ ओवरलोडिंग भी सही हो सकता है, अगर ओवरलोडिंग मोटर पे आती है, बट उस केस में शुरुआत में भी उड़ सकता है, जरूरी नहीं बाद में उड़े, ठीक। तो यहाँ पे जो निमी का PDF आपको मिलेगा उसमें आपको यही सही आंसर मिलेगा, एंड ये सही होना भी चाहिए, ठीक है। बट कुछ केस में आप ये भी सोच सकते हैं, अगर ये ऑप्शन ना होता तब ओवरलोडिंग ऑफ मोटर को भी हम यहाँ सही बोल सकते थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन है तो फ्यूज आपका लगातार उड़ सकता है चलने के कुछ समय बाद। अगला क्वेश्चन है 209, व्हाट हैपेंस टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन इसमें एक फेज फेल हो रहा है कब, स्टार्टिंग के टाइम पे ही, ऐसा नहीं चलने के दौरान, स्टार्टिंग के टाइम ही अगर फेल हो जाता है उस केस में क्या होगा। मोटर रन्स एंड स्टॉप इमीडिएटली, मोटर चलेगी और तुरंत रुक जाएगी। दूसरा है मोटर रन्स इन लो स्पीड कंटिन्यूअसली, मोटर लगातार धीमी गति में चलती रहेगी। सी है मोटर रन्स एंड ड्रॉज मोर करंट, मोटर चलेगी और ज़्यादा करंट खींचेगी। एंड डी है मोटर कॉन्टिन्यूज टू रन विद इरेगुलर स्पीड, अनियमित गति से चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, अगर स्टार्टिंग के टाइम पे ही फेज़ में फॉल्ट है तो आपका मोटर जैसे रन करेगा तुरंत क्या होगा, रुक जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 210 है, which is the cause for the 3 phase motor starter with single phase preventer trips frequently। यहाँ देखिए भी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं क्वेश्चन, 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या है। अगर सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा है और बार बार वो ट्रिप कर रहा है तो क्या होगा, मतलब आपका जो मोटर ट्रिप कर रहा है बार बार तो क्या होगा यहाँ पे, इनकरेक्ट फ्यूज रेटिंग, यानी फ्यूज रेटिंग गलत है। अनबैलेंस्ड लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज अगर बिगड़ा है तो उस केस में इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR, या अगला है इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, ठीक है, क्या है, अनुचित फेज क्रम। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें सही हो सकती थी, या तो आपका जो OLR की सेटिंग है वो ख़राब होगी, उस केस में आपका ये बार बार ट्रिप करेगा, या फेज सीक्वेंस भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR।
ये आपका क्या हो जाता है, ओवरलोड रिले जो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 211 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेशन डिनोट्स द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3-फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विद इंटरनल ग्राउलर बाय कीपिंग हेक्सा ब्लेड। इंटरनल ग्राउलर से हम लोग क्या चेक करते हैं, शॉर्टेड कॉइल चेक करते हैं 3-फेज मोटर में। ठीक है, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें, तो उसमें हम चेक करते टाइम क्या रखते हैं, जो हेक्सा ब्लेड होती है उसको उस पर रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा अगर हम इंटरनल ग्राउलर से टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्या है, लघुपतित कुंडली दोष है, शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट उसमें है, तो हेक्सा ब्लेड जो रहेगा वो क्या शो करेगा। तो हेक्सा ब्लेड उस केस में क्या होता है, आपका हेक्सा ब्लेड में कंपन आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। हेक्सा ब्लेड हीट होगी नहीं, तो हीट नहीं होगी बिल्कुल। रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, हो सकता है वाइब्रेट होती रहे, हो सकता है वाइब्रेट होते हुए तो गिर भी जाए आपका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे यही है, ऑप्शन नंबर बी, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। यानी हेक्सा ब्लेड में क्या होगा, तेजी से कंपन होगा अगर शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट उसमें है उस केस में। 212 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, जूल का नियम और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो हो नहीं सकता, तो ये दो तो आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पहले से ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आता है लेंज का नियम एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों में कौन सा राइट आंसर है, तो इंडक्शन मोटर के लिए आपका जो काम करेगा वो सिद्धांत है आपका लेंज का नियम। आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहें तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेंज का नियम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा हमें अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस केस में। अब 213 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। देखिए क्या है, एक सिंगल फेज मोटर है। अब इसका आपको नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है यहाँ पे। ये आपकी यहाँ पे प्राइमरी, अब ये मोटर का यहाँ पे फिगर दिया है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक आपकी मेन वाइंडिंग है एंड एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, एक मेन वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है आपकी यहाँ पे। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देखेंगे उसके साथ यहाँ पे ना तो कोई आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, ना तो कुछ यहाँ पे लगा है। मतलब एक बार ये चला मोटर एंड ये कनेक्ट हो गई, तो ये कंटिन्यू कनेक्शन में रहने वाले यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्यों हुआ, ये आपका मेन वाइंडिंग है जो हमेशा कनेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे आपका क्या है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, या इसको हम स्टार्टर भी कहते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे क्या लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है और कुछ भी नहीं लगा, कोई यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। अगर वो लगा होता तो उसके अकॉर्डिंग इसके नाम क्या होते, बदल जाते कि कब क्या हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या रह रहा है, कौन सा कनेक्शन रह रहा है, कौन सा हट रहा है। उसके अकॉर्डिंग कई टाइप के आपके सिंगल फेज मोटर यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन वाइंडिंग भी है, यहाँ पे जो स्टार्टर वाइंडिंग ये भी कंटिन्यू कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब इस मोटर का अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटर कंटिन्यू कनेक्शन में है लाइन में। तो जो घरों में हमारे फ़ैन होता है वो क्या होता है, उसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है जो कंटिन्यू लाइन में हमेशा रहता है, कोई और स्विच नहीं होती जो उस कैपेसिटर को सर्किट से अलग करे। तो वो भी आपका एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही होता है जो आपके घरों में सीलिंग फैन लगा होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे 214 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। स्प्लिट फेज मोटर का मतलब यहाँ समझिएगा, जैसे सिंगल फेज है आपका, सिंगल फेज को ही हम क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ स्प्लिट फेज मोटर कह देते हैं। तो उसका सिद्धांत क्या है, तो बिल्कुल उसका सिद्धांत भी आपका लेंज का नियम ही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। 215 नंबर क्वेश्चन है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम यहाँ आपको बताने हैं। ये आपको यहाँ पे फिगर जो है दे दिया गया है। हाँ सॉरी, यहाँ 215 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्वेश्चन कुछ और यहाँ पे आ गया था। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड। मतलब ये जो सिंगल फेज मोटर यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, ये किस तरह की सिंगल फेज मोटर है उसका आपको नाम बताना है। अब देखिए यहाँ पे वो सारे टाइप आएंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें तो यहाँ आप देखेंगे मेन वाइंडिंग आपकी देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे दो कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक सर्टेन स्पीड अचीव हो जाएगी स्टार्टिंग के बाद, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगी, इस कैपेसिटर को तो सर्किट से यहाँ हटा देगी, लेकिन एक कैपेसिटर आप देख रहे हैं कंटिन्यू सर्किट में रहेगा यहाँ पे। तो ये कौन सा मोटर आपका बन जाता है, यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर इसका आपका
नाम हो जाएगा यहाँ पे, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से किसी भी मोटर का जो नाम होगा वो यहाँ पे बता पाएंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप। देखिए जो कम्यूटेटर मोटर टाइप होता है उसमें जो आप देखे होंगे कुछ इस तरह से, इसके ऊपर आपकी जो एक कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर आपका ये वाइंडिंग या ये सारी चीज़ें जो रहती हैं उसे हम कहते हैं। एंड इसमें एक दो बुश भी आपके लगते हैं। जनरली ये डीसी मोटर में आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से एक है आपका रिपल्सन मोटर और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल मोटर, जो कि आपके फूड मिक्सर्स में यूज किया जाता है। वो आपके इसी टाइप के मोटर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपल्सन मोटर या प्रतिकर्षण मोटर को हम जो है कम्यूटेटर मोटर के टाइप में वर्गीकृत करते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए पहले हमने बताया सिंगल फेज अगर आप दे रहे हैं उसे आप स्प्लिट नहीं कर रहे हैं तो आप मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते इंडक्शन मोटर को। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री पे आपके जो फेज होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, उसी के बेसिस पे फिर ये क्या चलता है आपका इंडक्शन मोटर जो रहता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका स्प्लिट फेज मेथड, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट फेज मेथड, यानी फेज विभाजन विधि जो होती है वो किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए अडॉप्ट की जाती है, अपनाई जाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 218 नंबर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। देखिए वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया कि एसी सिंगल फेज मोटर का आपको नाम बताना है क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिल जा रही है। ये क्या है आपका मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर एंड स्विच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे इसको, परमानेंट कैपेसिटर मोटर तो नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर से स्टार्ट तो हुआ, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक किस पे रन कर रहा है, ये फिर आपका इंडक्शन रन मोटर हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किससे हुआ, कैपेसिटर से, लेकिन कैपेसिटर रन नहीं है, परमानेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन भी नहीं हो सकता, तो कौन सा सही है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर सी इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ये क्या है कि यूनिवर्सल मोटर है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एंड उसी का यहाँ पूछ रहा है जो कैपेसिटर सी है आपका उसका क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, ये कैपेसिटर सी जो है इसका आपको काम बताना है। एक कैसा मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, इसका काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका काम हो जाएगा रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ यहाँ एक कैपेसिटर दिया। जब ये कई बार स्विच डिस्कनेक्ट होती है उस केस में क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जब डिस्कनेक्ट होती है, अगर ये ना रहे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस पर स्पार्क बनता है, इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 220 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप। ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी आया था। सबमर्सिबल पंप कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो ऐसे किसी नॉर्मल वायर से हम वाइंडिंग नहीं कर सकते ओपन से, क्योंकि सब गड़बड़ हो जाएगा फिर उसमें। ठीक है, तो हम कैसी वाइंडिंग करेंगे, कवर्ड कॉपर वायर से करेंगे। किससे कवर्ड रहेगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किसी भी सबमर्सिबल जो पंप होता है उसका वाइंडिंग हम किससे करते हैं, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर से। 221 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। यानी किस प्रकार का एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स है ना उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा रहेगा, लो नहीं रहेगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट जाते हैं यहाँ पे। जो इंडक्शन स्टार्ट होता है अपेक्षाकृत उसका भी आपको जो मिल जाएगा अच्छा टॉर्क मिल जाता है उसमें। तो सबसे ज़्यादा कम किस में रहता है, वो रहता है आपके रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो होगा, सबसे कम होगा इन सब में। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर्स। पीछे हम लोग बात करते आ रहे हैं कि सिंगल फेज मोटर्स में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है अपकेंद्री स्विच है उसका काम क्या है। तो
उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको ब्रेक करना। एक सर्टेन स्पीड अटेन कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो हमारी स्टार्टर वाइंडिंग है, स्टार्टिंग की वाइंडिंग है, उसको वहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। जो मेन वाइंडिंग है उस पर आपका मोटर रन करता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 223 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। इसमें यूनिवर्सल सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए ये क्या क्या है आपका, फूड मिक्सर। देखिए फूड मिक्सर का मतलब क्या होता है, आपके जो घरों में मिक्सर होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं। आप सबने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिएगा एक बार, घर में रहता है आपके किचन में बिल्कुल रखा होगा, ठीक है। गर्ल्स ने तो बिल्कुल देखा होगा, बॉयज़ शायद मिस कर गए हो, कभी ना गए हो किचन में। तो जो फूड मिक्सर होता है वहाँ पे आपका यूनिवर्सल मोटर जो होता है ये आपका यूज किया जाता है। जैसा हमें पीछे बात की थी ना, रिपल्सन मोटर और यूनिवर्सल मोटर कैसे होते हैं, आपके कम्यूटेटर टाइप के मोटर होते हैं जिसमें आपके बुशेस भी लगे होते हैं, ठीक है। 224 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर। वाउंड रोटर की बात हो रही थी अभी, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल फेज मोटर फिट होती है। फिर से यहाँ पे वही आएगा आपका कौन सा मोटर, रिपल्सन मोटर, ठीक है। वाउंड रोटर उसी की बात कर रहे हैं जो कम्यूटेटर की बात हो रही थी, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, रिपल्सन मोटर। अगर यहीं पे यूनिवर्सल मोटर होता तो वो भी सही हो सकता था, तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 225 नंबर पे, व्हाट द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच रिलेशन क्या होता है प्रतिरोध के संबंध में। क्या होगा, बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, यानी दोनों के प्रतिरोध बराबर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो रनिंग वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। हो गए 225 क्वेश्चन पार्ट 9 में। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 10 में, लेकिन उसके पहले आपको करना है बोनस क्वेश्चन का आंसर। बोनस क्वेश्चन क्या है, विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाई ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के कौन से नुकसान का निर्धारण किया जाता है। कॉपर लॉस का, फ्रिक्शन लॉस का, हिस्टैरिसीस लॉस का, या एडी करंट लॉस का। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा आपको वीडियो और इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।